राम राम बेसारी बाणा आपके अपने चैनल अंजू बुटीक रोहतक में स्वागत है भी आपका। आज मैं है ना आपकी पेंट प्लाजो की कटिंग बताऊंगी पे, ध्यान से देखियो। पेंट प्लाजो की कटिंग, लाइनिंग वाली पेंट प्लाजो की कटिंग जिसमें लाइनिंग लगेगी। और एक और कि बेल बॉटम जो पेंट होया करे ना बे, आपने देखी हो पहला की पुरानी फिल्मों में जो हीरो पहरा करते हुए नीचे तक खुली, और जो घुटने तक पिंडली तक का जो साइज हो है ना, गट्टे तक का नीचे तक का इतना ये जो साइज हो है ये उसका फिक्स हो है वे। और यहाँ से ऊपर तक भी फिक्स चल लिया करे, नीचे जाकर घेरे में उसके में गुड़ाई आ जा है। तो उस पेंट की भी मैं इसमें बताऊंगी। हालांकि मैं इस पेंट ने उस तरीके से कट नहीं करूंगी, लेकिन मैं इस नंबर बताऊंगी जरूर, क्योंकि एक बहन का कमेंट आ रहा था, उसने पूछी है कि मेरे को इस पेंट के बारे में की वीडियो बनाओ और बताओ, तब मैं वो समझ जाएगी। नहीं तो मैं कदे फिर और भी स्पेशली उसकी भी बना दूंगी, पर कोशिश यह है कि मैं इसमें भी उस पेंट के बेल बॉटम पेंट के बारे में आपने जानकारी दूँ। तो वे पूरी देखियो वीडियो ने। ये देखो वे साइड में तो जो कमीज की साइड में तो कपड़ा बचा कर है ना, ये वो फैब्रिक बचा हुआ है। इसमें से हमें पैंट के आगे वाले दोनों हिस्से निकालने हैं, तो वो निकल जाएंगे। इतनी हेल्दी वा बहन नहीं है जिसकी ये पैंट है। तो ये देखो, और लेंथ भी कम है उसकी, 34 उसकी लेंथ है। मैं नाप लिख के दिखा दूँ आपने एक बार। 34 की लंबाई है इस बहन की जिसकी ये पैंट है। उसकी हिप, क्योंकि पैंट में 3 साइज चल रहा है बहन, लेंथ, हिप जिस भी बंदे की वो पैंट बन रही है, और मोरी, मोरी कितनी पहननी उसको, 3 साइज चल रहा है। हिप का जो साइज है 39, और मोरी है जो 7 इंच की, मोरी बनेगी 7 इंच की। ये खाली 3 मेजरमेंट बंदे के पास होने चाहिए। पैंट बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी, चाहे उस बंदे ने वो बंदा देखा भी ना हो तो भी परफेक्ट तैयार होगी। और वो कैसे होगी ध्यान से देखियो, मैं बता रही हूँ आपने। ये कमीज के साइड से बचा हुआ फैब्रिक है जो कि लाइनिंग है, और इसमें से आगे के 2 हिस्से इस पैंट के प्रॉपर निकल आएंगे। अब देखो पैंट की शुरुआत कैसे करते हैं। जो कि मैंने बताया है पहले वीडियो में, कपड़ा होता है जो उसकी हम डबल फोल्ड जो तय करते हैं, 2 तय करते हैं, और उसकी वो जो बंद साइड है वो दूसरी साइड होता है। ओपन साइड अपने फेस की तरफ रखनी पड़ती है। उसकी वजह भी मैंने आपको बता रखी है कि वो जो बंद साइड का जो कपड़ा बच गया है वो यूज में आ जाए। और उसका कोई रीजन नहीं हुआ करे, खाली वो मन का वहम है कि बंदे अगर हम बंद वाली साइड से पैंट की कटिंग कर देंगे तो पैंट खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ओपन वाली साइड से उस हिस्से को इसीलिए निकाला जाता है कि वाला बंद वाली साइड का कपड़ा यूज हो जाए, क्योंकि हमें तो सिलाई पैंट को यहाँ से भी कट करना है। जब हमें पैंट को यहाँ से भी कट करना है तो हम बंद वाली साइड को एक साइड रख के खुली वाली साइड को ही ना अपनी तरफ कर ले। ये रीजन होता है। मैं हर चीज को बिल्कुल खोल के और बिल्कुल मोटी भाषा में हर बंदे को समझाने की कोशिश करती हूँ कि वो हर बंदे को समझ में आ जाए, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है चाहे ज्यादा है। तो देखो वे लेंथ कैसे लेते हैं, सबसे पहली बात बताऊंगी। ऊपर अगर हमने इसमें लास्टिक की वो जो पट्टी अलग लगानी है, अगर अलग लगानी है तो 1 इंच ऊपर फीता निकालो। अगर इसी में लेनी है तो 2 इंच यहाँ लो, पहले इस कपड़े को छोड़ो और इससे नीचे लेंथ का निशान लगाओ, ठीक। और अगर आपको इसमें पट्टी अलग लगानी है, बेल्ट वाली पट्टी जिसमें लास्टिक डलेगी, या फिर वो आगे बेल्ट लगती है पीछे लास्टिक, वैसी पैंट बनानी है, तो ऊपर 1 इंच फीता बाहर निकालो और लेंथ लो। लेंथ है इसकी 34 लेंथ है, और 4 इंच इसमें मैं 4 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि ये थोड़ा पैंट है, ये प्लाजो नहीं है बहन, ये पैंट है। और पैंट की जो नीचे से मोरी थोड़ी सी ऊंची 3 इंच की फोल्ड हो रखी हो ना, तो ही वो बहुत सुंदर पैंट की लुक आती है। ये तो छोटी छोटी जो चीज हो ना भाई, पैंट में, प्लाजो में, सर्कुलर में, मतलब सर्कुलर तो हो सर्कुलर है, इनमें यो है तो फर्क हुआ है। और जो प्लाजो है 8 की, 10 की, 12 की मोरी का जो प्लाजो है वो नीचे का अगर 2 इंच का मुड़ रहा होगा ना, 1.5-2 इंच का, तो अच्छी लुक आओगी, वो अच्छा लगेगा। अगर हम उससे इतने खुले प्लाजो ना ऊंचा मोड़ देंगे तो बिल्कुल गलत लगेगा। ये जो छोटी छोटी चीज है ना बहन, ये ध्यान देने की हो कि वह चीज किस पे क्यों पर शूट हुआ है। हमने लेंथ भी ले ली है
उससे नीचे 4 इंच एक्स्ट्रा जो फैब्रिक कपड़ा है लेंथ में, वो भी ले लिया है, 4 इंच नीचे निशान लगा लिया है, जो कि फोल्ड होगा। अब क्या कर कैसे लेना है आपने, अब लेना है पैंट में हिप, देखो इसकी 39 है, 39 का चौथा हिस्सा पौने 10, पौने 10 में 1.5 इंच प्लस कर दो, 1 इंच प्लस करे पौने 11 हो गया, सीधी सी बात है। पौने 11 में आधा इंच और प्लस कर दो, 11.25 हो गया, 11.25 पे निशान मार दोगे, यूं मार दिया, एक यहां से मार दो 11.25 पे निशान, इतना सा, ठीक। 1 इंच फीता बाहर निकाल कर सबसे, मैं इस पैंट में आपने हर चीज समझाऊंगी, जो कर मैंने कमीज में बताया है, तीरे और आर्मोल का हर डाउट क्लियर किया है, किसी भी तरह का गला हो, इसी तरह इस पैंट में मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगी। ये देखो 1 इंच फीता बाहर निकाल के इसका आसन लेना है, जैसे लेंथ ली है ऐसे ही फिर आपको आसन भी लेना है। ऐसा ना करना कि फीते को ऐसे पकड़ोगे और ऐसे आसन को ले दोगे, गलत हो जाएगा। ऐसे ही फीते को बाहर निकालो 1 इंच और लेंथ का निशान लगाओ आसन की का। वो कैसे निकालोगे आप आसन, या तो आपके मन में ये भी डाउट आएगा कि भाई आसन कैसे निकालने, ये तो चलो हिप का तो के हिसाब से निकल गया, फ्रंट का हिस्सा आगे का, आसन कैसे निकाले। आपको एक ही काम करना है, बगैर कुछ सोचे बगैर समझे, किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना, सीधा रास्ता है। जितना आपने ये आगे का हिस्सा लिया है ना 11.25, इतना ही आसन ले दो। मैंने आपसे अब भी बताया था, मैं आपको हर वो तरीका बताऊंगी जो सबसे इजी है, और कहीं पे भी एक सूत में का भी फर्क अगर आपकी पैंट में मिल जाए कहीं भी, तो आप मेरे से कांटेक्ट करना कि आपकी पैंट मेरी वजह से, मेरे बताए तरीके से खराब हो, ठीक। किसी भी पैंट का ये, और ध्यान देखो, ये तो इसका इतना हिस्सा निकला है, जिसका ये हिस्सा कितना भी निकले उतना ही आसन ले दो, आपका आसन परफेक्ट आएगा। मत सोचो, मत कमर के चक्कर में पड़ो, मत किसी भी, कोई भी आपको कैसे भी बहका रहा हो वीडियो में, मत किसी के बहकावे में आके अपनी पैंटों को खराब करो। ये सबसे इजी रास्ता है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो बिगनर्स है, चाहे वो बिल्कुल प्रॉपर सीखा हुआ बंदा है, फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं पैंट में डाउट है, तो आज आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। 2 इंच आसन को आगे बढ़ा लो। अगर साइज इतना है, 40 की हिप है, 42 की है, तो भी 2 इंच बढ़ा लो। अगर बहुत हेल्दी है, 26 है, 28 है हिप यहाँ से तैयार, इतना बंदा है अगर, तो यहाँ से उसको 2.5 लो आगे वाले फ्रंट में, और बैक में 3 इंच ले लो आसन की गोलाई को, बस, इससे ज्यादा नहीं। इतना अच्छा आसन और आपकी मतलब फिटिंग तैयार होगी ना, आप खुद भी नहीं सोच सकते। पैंट को सिल के देखना। देखो अब इसकी गुड़ाई कैसे लेनी है, एक सबसे मेन पॉइंट, ये देखो गुड़ाई लेनी है बिल्कुल ऐसे खड़ी वाली गुड़ाई, ऐसे ऐसे नहीं लेनी, ऐसे नहीं लेनी, ऐसे लेनी जैसे मैंने लेके दिखाया है, बिल्कुल खड़े वाली। और इसका फायदा क्या होगा वो भी बताऊंगी मैं आपको। खड़े वाली लाइन जो मैंने गुड़ाई दी है आसन की, इसका फायदा ये है, आपका मैनी का काम करेगी, ये आपकी मैनी का काम करेगी, ये आपकी खिंचावट बना देगी। अगर आपने इस गुड़ाई को गहरा ले दिया ना, तो आपकी पैंट को के बैठते समय और चलते समय खिंचावट को बना देगी, खिंचावट होगी 100% होगी। और जो कि ये कट गया ना, तो उस खिंचावट को मैनी डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप खत्म कर दोगे, किसी भी हालत में खत्म नहीं होगी वो, ये ध्यान दो। दूसरी बात, अब इसमें क्या करना है आपने, यहाँ से सीधा 1-1.5 इंच डाउन दे दो, मन नहीं हो 1.5 तो थोड़ा सा कम दिया है, और इतना दे दो, या तो इस फीते को बिल्कुल यहाँ रख लो, या इसका हाफ ये डाउन दे दो। बस ये डाउन क्यों दिया जाता है, जिसका टम्मी पेट हेल्दी होने के बाद, सबके लटक रहे हैं हेल्दी होने के बाद, तो उस पे पैंट का जो आगे का हिस्सा होता ना आसन का, वो प्रॉपर सेट नहीं हो पाता किसी का भी, चाहे मैं क्यों ना हो, कोई भी हो भी, जिसका टम्मी बाहर निकल गया, वो उस बहन का आसन सेट नहीं होगा अगर आपने उसको डाउन नहीं दिया बैक की अपेक्षा। बैक को वैसे भी हम उठाएंगे इसके, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और बैक को उठा देंगे तो भी ये सेट नहीं होगा। अगर हम इसको डाउन दे के बैक को उठा रहे हैं ना, इतना अच्छा सेट होगा ना ये, उसको बहुत अच्छा होगी। यहाँ तक हर
बंदे को मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने 1 इंच बाहर निकाल के 11.25 पे ये आसन का निशान लगाया, एज इट इज ऐसे 1 इंच फीता बाहर निकालो, 11.25 पे इस साइड निशान लगा दो, और ये जो 2 इंच आसन बढ़ाया था और यहाँ तक देख लो आपका कितना हो गया है। यो 13.5 तक 1 सूत कम है, 13.5 तक 1 सूत कम। सेम फीते को उठाओ, नीचे वाली लेंथ बढ़ाई 4 इंच एक्स्ट्रा ले रखा ना हमने, वहां फीते को रख लो, वही 13.5 तक 1 सूत कम फीते को रखो, सीधा ऐसे फोल्ड कर दो और यो निशान मार दो। ठीक, यो सेंटर आ गया बे, यहाँ का यो जो बीच का सेंटर है ना पैंट का, वो लिख आया, ये भी इसमें मिला दो, मिल गया। ये आपने क्या करना है, ये इस बेबे की जिसकी भी जो भी पैंट हो, नहीं देखना है कि मोरी कितनी है। मोरी है इसकी 7 की तैयार, तो 3.5 इंच यहाँ निशान मार देंगे, 3.5 इंच यहाँ निशान लगा देंगे। ठीक, 7 हो गया। जो कि हम बैक को 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ना, वो इसमें मार्जिन का काम करेगा बहन। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये तो 7 तो तैयार होगी, ये सिलेगी कैसे, मोरी 7 तैयार कैसे होगी, आपने तो लिया ही 7 है, ये तो मैंने 7 लिया, लेकिन मैं बैक को तो बढ़ा के लूंगी ना, वो आपके मार्जिन का काम करेगा और 7 मोरी भी तैयार हो जाएगी। ठीक, ये क्या करना है, मैंने कि जो बताई थी आपसे वीडियो शुरू करी जब कि बेल बॉटम पैंट के ऊपर तैयार हुआ अगर, वो भी मैं इस पैंट में बताऊंगी। हालांकि मैं इस पैंट में उस तरीके से कट नहीं करूँ, लेकिन मैं बताऊं जरूर कि वे थोड़ी बहुत आप पकड़ कर सकोगे उसमें। वो देखो, या जो फट्टी है ना वे, या फट्टी तो प्रॉपर जो मैं पैंट बनाऊंगी ना उससे यूज हुआ है, उस बेल बॉटम का बताऊंगी मैं क्या है। यो मैं निशान मार कर दिखाऊं, यो जो मैंने तैयार किया चाहिए है पैंट, यो निशान तो हो गया वो, और ई भी फट्टी ने पलट के उड़ेन मार देंगे निशान में, और ऐसे पलट के ये हिस्सा खत्म कर देंगे, जो कि पैंट का पहनने के बाद थाई पे से बाहर निकलता है। ये जो थाई होती है ना, इससे बाहर जो लटकता है वो हिस्सा खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपको प्रॉपर ये वाली फिटिंग चाहिए ना, यहाँ की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिटिंग, यहाँ आके लूज होती है वो पैंट, ये वाली फट्टी लो, ऐसे रखो और ये निशान मार दो। मैं आपको प्रॉपर निशान लगा के दिखाऊंगी। देखो, एज इट इज ऐसे जैसे इधर से करी थी, ऐसे इसको पलट के इस साइड रख लो और ये यहाँ मार दो। अब आपको क्या देखना है, खाली इस फट्टी से अगर काम नहीं चला, आपको ये चीज देखनी है सबसे मेन, जो इस बेल बॉटम पैंट की बताऊंगी मैं आपकी, बेल बॉटम पैंट का आपको जब जिस बंदे की बेल बॉटम पैंट आप बना रहे हो ना, उसका थाई का भी और पिंडली का भी, दोनों जगह से आपको उसका नाप लेना है। फिक्स नाप लेके खाली उसमें 1 इंच प्लस करना है, बिल्कुल फिक्स प्रॉपर नाप लेके 1 इंच प्लस करना है। तब आपको यहां से वो हिस्सा देखना है। मान लो किसी भी बहन का थाई आ गई, ये थाई आई है 9.5 39 की, ठीक, मान लो उस बहन की थाई आ गई 18 की, और आपने यहाँ फट्टी रख ली, या फट्टी रखने के बाद भी आपका 1 इंच का मार्जिन बच रहा है, आपका 1 इंच का मार्जिन ये इस फट्टी के रखने के बाद भी बच रहा है, तो आपने क्या करना है, यह ध्यान दियो, आपने क्या करना है, यहां से 1/2 इंच इधर से कम कर दो, 1/2 इंच इधर से कम कर दो, और यहां जाके ये हिस्सा तो यहां से कम होगा, फट्टी को दोबारा रखेंगे। यहां से आपको क्या करना है, ये जो हमारा सेंटर आया है ना, इस सेंटर से मोरी को देखना है, क्योंकि अगर वो पैंट बेल बॉटम है ना, तो फाइनली है कि उसकी मोरी खुली होगी, 10 12 की 15 की मोरी तो उसकी 100% पाओगी, तो वह जो उसकी मोरी है ना, वह तो होगी खुली। यो हिस्सा प्रॉपर चालना है, फिर आपने यो हिस्सा प्रॉपर खत्म करना है, ऐसे ऐसे जाओगी वह मोरी, या तो आप अपने हाथे दे दो इस गुड़ाई ने, इतना तो हर बंदा कर सके है। देखो, अगर आपको प्रॉपर ही बेल बॉटम चाहिए कि भाई मेरे को तो फिक्स चाहिए, बिल्कुल ऐसे बढ़ेगी प्रॉपर, ये वही बेल बॉटम पैंट तैयार हो जाएगी। इसमें कोई अलग भेद नहीं होता, कोई आपको पजल होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये बेल बॉटम एज इट इज, जैसे कि हम आगे के फ्रंट को कट करेंगे
सेम बेल बॉटम में भी बैक को बढ़ाना होता है। अगर बैक आपको प्रॉपर, जैसे मैंने आप बोला है कि आपको वो 1/2 इंच भी खत्म करना है, बिल्कुल ही प्रॉपर फिटिंग चाहिए, तो बैक आप में इसमें आप जो जैसे कि बैक को 2 इंच 1.5 इंच बढ़ाते हो, बैक को 1 ही इंच बढ़ाना है फिर आपने। अगर बेल बॉटम पैंट का की फिक्स फिटिंग आपको चाहिए तो बैक से 2 इंच नहीं बढ़ाना, बैक को 1 इंच ही बढ़ाओगे आप। मोरी तो इसकी खुली उतनी होनी है, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपको तो ये फिक्स चाहिए, ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक ये वाला हिस्सा फिक्स चाहिए, ठीक। तो आपको बैक में 1 इंच ही बढ़ाना है। ये बेल बॉटम में फर्क होता है। और ये जो सिंपल कट मैं बता रही थी आपको, वो तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब इसकी कटिंग करके दिखाएंगे आप। देखो अभी मैंने कटिंग कर दी है इसकी। ये भी इसने बैक पर रखा है, बैक का हिस्सा जो निकाल लगे उस फैब्रिक के ऊपर रख कर निशान लगा कर दिखाऊंगी मैं आपको। देखो जी, हमने यहाँ जो लाइनिंग है बच्ची ओढ़े या बिछाली है, ये भी इस पे जो आगे के फ्रंट की करी थी लाइनिंग की हमने कटिंग पैंट की, वह इसके ऊपर बिछा लेंगे। देखो या जो खुली साइड है पैंट की या ओपन मेरे साइड है, ऐसे इसको पीछे से 4 इंच नीचे रख लेंगे। ये 4 इंच आगे है, ये नीचे डाउन कर लेंगे। ऐसे प्रॉपर बिल्कुल सीधा ऐसे बिछा लेंगे। डेढ़ इंच तो यहाँ नीचे मोरी से बढ़ा लेंगे इसको, 1.5 इंच। और ये है इसका आसन, यहाँ से 2.5 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ से इसके बैक को 4 इंच उठाएंगे। ये है 4 इंच। और ये आगे वाला जो 2 इंच आसन था वो इस आगे वाले आसन को ऐसे मिला देंगे। ये देखो, और ऐसे बिल्कुल वही खड़ी वाली गुड़ाई आसन की बैक की दे देंगे। और ये वाली येलो वाली जो पैंट की फट्टी होती है कम राउंड की, ये वाली फट्टी लेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे। अब क्या करना है, ये वाली फट्टी उठानी है, ये ब्लैक वाली जो कि कमीज की होती है, हिप पे निशान मारने के लिए और चेस्ट पे निशान मारने के लिए इसको उठाएंगे। ये वाला जो चौड़ा हिस्सा होता है इसको यहाँ रखेंगे आसन पे, बैक वाले आसन पे जो कि हमने 4 इंच उठाया है, और ऐसे। और ये जो पैंट का आगे वाला हिस्सा है इससे नोक से इसको यहाँ से मिलाएंगे, ऐसे निशान मार देंगे। देखो आपको बिल्कुल प्रॉपर निशान दिख रहे होंगे, बिल्कुल सेम इन्हीं निशानों से कटिंग करेंगे अब। यहाँ से हमारी मोरी फोल्ड होगी, यहाँ कट लगा देंगे। देखो भैया हमारी पैंट कट कर तैयार हो गई है। अब जो ये वाले निशान है ना इस पैंट पे, ये आपने नहीं दिखते होंगे क्योंकि मन है ना अपना हाथ का बड़ नहीं बना था मेरा, पूरे अंदर में कटिंग करूँगा तो कटिंग नहीं हो पा रही थी, मैंने इसलिए इसको पलट कर रख लिया है।
हालांकि अब इसको ये आपको प्रॉपर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं अब वो निशान दोबारा उठाऊंगी एक बार, फिर दिखाऊंगी मैं आपको। देखो मैंने ऊपर भी निशान उठा लिया है, वो साइड वाला एक साइड का तो कट हो गया था, एक साइड तो ये उठा लिया है। सिर्फ अब हमने क्या करना है, मैंने इस पे गिरारी भी मार दी है, ये नीचे भी निशान चला गया है। अब हमने क्या करना है, जो मेन फैब्रिक है पैंट का, उस पे इस लाइनिंग न रख कर कट कर देंगे सेम। यहाँ से इस साइड से मैंने न्यू कटिंग इसलिए कटिंग नहीं किया क्योंकि वो फैब्रिक पर रख कर कटिंग करागे ना तो प्रॉपर सेम कटिंग होगी वे साइड की। मैं भी इसमें काट भी दूंगी तो बाद में एक सूत भी इधर उधर हो गया तो उसमें ठीक ना रहा। तो यहाँ से बस खाली एक चीज है, इसमें 2 इंच ऊपर तो छोड़ के और 6 इंच नीचे मोरी का निशान पॉकेट का कट लग जाएगा। बाकी सेम मैंने सारी चीज बता दी है आपकी। 4 इंच चौड़ी और लंबी जितनी भी ये कमर का हिस्सा आ रहा है इतनी लंबी इसकी बेल्ट की पट्टी कट जाएगी और इसमें लास्टिक डल जाएगी। सेम पैंट है, फुल लास्टिक या पैंट है वे। आपका जिस तरीके से मैंने बताई जरूर समझ में आई होगी वे पैंट प्लाजो की कटिंग। इसी में बेल बॉटम के बारे में बताया है मैंने, आपको जरूर समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई हो तभी कमेंट करके पूछ लियो। अगर आपने वीडियो अच्छी लग गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो बे, और वीडियो चैनल ने सब मतलब मेरे वीडियो ने सब शेयर करा करो बे। 83 960 95 752 यो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी वही है बे। अगर किसी को स्टिचिंग करवानी है तो कांटेक्ट कर सकते हो। एड्रेस है मेरा बे रोहतक में विशाल नगर में। तो बे बहुत बढ़िया काम करके देवा। हाँ, और बंदे ने हर चीज़ के बारे में मेरी या कोशिश है कि अपनी भाण बेटियां ने सब ने प्रॉपर ज्ञान दी। उस चीज़ का अधूरा ज्ञान मैं ना तो लिया करती वे ना मैं दिया करूँ किसी ने। सारी बाणा ने राम।